का नाम ज़को गेस्ट हाउस रखा गया है, उसकी ओपनिंग है। और इस ओपनिंग में जो खसूसी मेहमान थे वो पीपल्स पार्टी के साबिका अपोजिशन लीडर जनाब अमजद एजगढ़ साहब थे। आइए जानते हैं इस गेस्ट हाउस में क्या क्या सहूलियात हैं। और इस गेस्ट हाउस की बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इस गेस्ट हाउस को चलाने वाली एक खातून है। आइए जानते हैं इस गेस्ट हाउस के बारे में। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बादशाह फातिमा, जो कि ज़ागो गेस्ट हाउस के जो है रोह रवा हैं, और इन्होंने इस काम को शुरू किया यहाँ से उर्दू के अंदर। जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस उर्दू के अंदर आपने गेस्ट हाउस का इफ्तिताह किया आज, और बड़ी खुशी की बात है कि आप एक खातून हैं और साथ ही आप गेस्ट हाउस भी चला रहे हैं, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे कहने पर हम यहाँ आए। बाकी इस उर्दू में एक बिजनेस खोलने का तो खैर प्रोग्राम तो मेरा काफ़ी टाइम से था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ क्या खोलूँ। लास्टली फिर मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पे गेस्ट हाउस ओपन करूँ, और इसको ओपन करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। कराची से चीज़ें मैं ला के वहाँ से वो करके यहाँ बेचती थी, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किलात हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं पे कुछ बिजनेस वगैरह डेवलप करूँ, यहाँ से जो है मैं स्टेल लूँ और यहीं आके मैं थोड़ा सा यहाँ के लोगों के लिए कुछ करूँ। खैर अभी तो ये मेरा इनिशियल स्टेज है और ज़ाहिर एक्सपीरियंस भी मेरा यहाँ का फर्स्ट है, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह मेरी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लेकर आना है। और मेरी जो प्रोग्राम है अगला फ्यूचर का, उसमें यहाँ की ख़वातीन और यहाँ की लड़कियों को उन सेंटर्स में लाकर एजुकेट करना, उनको ट्रेनिंग देना, फिर उनको जॉब देना, ताकि जो डिजर्विंग हमारी ख़वातीन और लड़कियाँ जो है उनको अपने पाँव पे खड़ा करना। बिल्कुल फ्रेंड, यकीनन आपने बहुत अच्छी सोच के साथ इस काम को शुरू किया है कि इस गेस्ट हाउस से यहाँ की खवातीन जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ से ट्रेन होकर मुख्तलिफ जगहों में अपने रोज़गार का जो है जरिया बनाएंगी। लेकिन इस गेस्ट हाउस में क्या क्या सहूलियात हैं, आप अच्छा, इस गेस्ट हाउस में फिलहाल जो ये सहूलियात यहाँ पर है, जो गर्म पानी की सहूलियात है, जो उसके अलावा सोलर है, जो बैकअप के लिए हमने जनरेटर भी रखा हुआ है, और वाईफाई यहाँ पर है। उसके अलावा रूम्स अभी आप लोग खुद देख लीजिएगा, माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े और कुशादा रूम्स है। उनमें पूरी हवादार हमने बड़ी बड़ी खिड़कियाँ भी इसमें अवेलेबल है आप लोगों के लिए। और शहर से जो हंगामों से जो रोड की है उससे थोड़ा दूर है, पुरसुकून है, ठंडा इलाका है। और उसके लिए आप लोगों को लॉन भी है, ऊपर गैलरी भी है जिसमें बैठ कर आप लोग चाय पीना चाहें, खाना चाहें, तो तमाम सहूलियात कोशिश की हमने यहाँ पे पूरा रखने की अपनी गेस्ट के लिए। बहुत जी नाज़रीन, आपने ज़ागो गेस्ट हाउस ओपनिंग सेरेमनी के बारे में आपने जाना और ज़ागो गेस्ट हाउस के बारे में भी जाना। मुझे इजाज़त दीजिए हुसैन को नहीं इस पर हम तो गिलगित बल्तिस्तान के सियासी माहौल को ठंडा समझते हैं। इस वक्त तो ठंडा है, अभी तो बिल्कुल चिल प्रोग्राम है। पहले गर्म था तो अभी तो बिल्कुल ठंडा हो गया। तो अच्छा, जब से सीएम का इंतखाब हो गया उसके बाद से ये नॉर्मल समझ रहे हैं आप? साबिका सीएम के घर जाने के बाद से नॉर्मल हो गया। अच्छा, उसके बाद आप नॉर्मल फील कर रहे हैं? नॉर्मल फील कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, सबसे पहले मुझे एक और आपको से ये सवाल मैंने पूछना था, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हम देखें तो जो गेस्ट हाउस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक तो एक 2 साल के अंदर देखें तो वो हज़ारों में उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो चैलेंजेस हैं हमारे लिए, रोड का बड़ा इशू आ रहा है। हाँ, लेट्स सपोज रिसेंटली हमने देखे तो बहुत सारे हादसा भी हुए और जिसमें कई जानें भी जो है वो नुकसान हो गई। तो ऐसे सारी सिचुएशन के लिए कोई सोल्यूशन क्या, हम हुकूमती सतह पर कोई सोल्यूशन क्या होगी? सोल्यूशन इसके ऊपर बाज़ाब्ता आपकी टूरिज्म की पूरी पॉलिसी होनी चाहिए, सेफ्टी पॉलिसीज होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घरों से निकल के दूर दराज से गिलगित बल्तिस्तान आते हैं। यहाँ की जो टेरेन है बड़ी सख्त पहाड़ी इलाका है। इसके लिए सेफ्टी मेयर्स के लिए फौरी तौर पे उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि मतलब जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर करके सेफ्टी मेयर्स देना और जो सिक्योरिटी मेयर्स देना, तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये गवर्नमेंट सेक्टर का काम है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट सतह के ऊपर इसको उठाएंगे और इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि पॉलिसी के अंदर ही इसको इनबिल्ड करें और सेफ्टी को भी इस पॉलिसी का हिस्सा बनाएं, ताकि जो लोग, जो मेहमान हमारे पास सयाह आते हैं वो आराम से आएँ और आराम से अपना सयाहत का जो लुत्फ़ है उसको यहाँ से मतलब पूरा उठाएं और अपने घरों को वापस जा सकें। तो लामाला इसके लिए थोड़ी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह नई गवर्नमेंट है, इसके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, इंशाल्लाह काम भी करेंगे। सबसे पहले तो अमजद साहब बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर सियासी अपनी सरगर्मियों को दूर करके आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, इस गेस्ट हाउस में आए थे, हमारी बहन है, कराची में भी होती है, यहाँ पर भी पार्टी के साथ भी इसकी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन है, हमेशा पार्टी के साथ खड़ी रहती है।
आज इसके गेस्ट हाउस के नया काम है, सीज़न है, टूरिज्म का सीज़न है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो टूरिज्म पीक के ऊपर है। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं आज भी गुजरात में, ज़्यादातर फॉरेनर्स हैं और लोकल डोमेस्टिक टूरिस्ट भी था, फॉरेन टूरिस्ट भी था। तो पाकिस्तान को देखना चाहते हैं पूरी दुनिया, गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती को देखना चाहते हैं, यहाँ के पहाड़ों को, यहाँ के ग्लेशियर्स को और यहाँ की ग्रीनरी को, यहाँ के नए पहाड़ हैं उनको। तो गिलगित बल्तिस्तान एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर लोगों का रुख है, तो हम लोगों को वेलकम करते हैं। यहाँ के लोग हॉस्पिटलिटी में मतलब अपना एक मुकाम रखते हैं, मेहमान नवाज है गिलगित बल्तिस्तान के लोग। और गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज्म का जो पोटेंशियल है वो करने की ज़रूरत है। इसके अंदर गवर्नमेंट का इनपुट की ज़रूरत है और इसके अंदर पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। और 2 दिन पहले जो हादसा हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है, उसको संभालने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट सतह के ऊपर इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो वहाँ से बाई रोड गाड़ियाँ आती हैं वो ड्राइवर्स ट्रेन नहीं होते, जिसकी वजह से हादसा हो रहे हो, तो हादसा होना एक अलार्मिंग है, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट की सतह पर काम करेगी। अच्छा अमजद साहब, ज़गो गेस्ट हाउस को चूँकि एक खातून लीड कर रही है और वुमन एम्पावरमेंट के हवाले से डीपी में अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा स्टेप है कि टूरिज्म फील्ड में भी खवातीन अपने आप को एम्पावर कर रही हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है कि खवातीन और मर्दों के अंदर फ्री इन्वायरमेंट है गिलगित बल्तिस्तान में। ये हमारी बहनों को भी अच्छी लेवल पे अपनी मतलब सिस्टम को चलाने के लिए वो वहाँ पे मेहनत करती थी। यहाँ पे तो उसको पूरा एक गेस्ट हाउस हुआ है, तो खवातीन को पूरी अपॉर्चुनिटी है, पूरा एक कंडीशन माहौल है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज है और ये सिलसिला है, ये चलेगा तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, इससे लोगों को। अच्छा अमजद साहब, चूँकि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में सियासी